My name is Pradeep Pawar and we are going to start another lesson on mixture and alligation. दोस्तों इस लेसन में हम स्टार्ट करेंगे मिक्सचर की कुछ प्रॉब्लम्स को जो बेसिक से प्रॉब्लम पूछी जाते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में और प्लेसमेंट एग्जाम्स में उनको डिस्कस करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। इन 28 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर is 5:2. How much quantity of water is to be added so that the ratio of milk and water becomes 2:5? आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एक मिक्सचर है 28 लीटर्स का जो कि मिल्क एंड वाटर का है और उसमें मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो गिवन है वो 5:2 है। अब पूछ रहा है कि कितना इसमें हम पानी मिला दें कि जो नया रेशियो हो जाए वो 2:5 हो जाए। ठीक है फ्रेंड, तो व्हाट इज द कैच ऑफ दिस पॉइंट? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कैच पॉइंट क्या होता है? जो चीज़ हम ऐड कर रहे हैं, द थिंग विच वी आर एडिंग, उसका रेशियो चेंज हो जाएगा, बट जो चीज़ हम ऐड नहीं कर रहे हैं उसका रेशियो हमें सेम करना पड़ेगा ताकि हम कंपैरिजन कर पाए। तो जो भी चीज़ यहाँ पर हम ऐड नहीं कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल वी आर नॉट एडिंग मिल्क, तो उसका रेशियो हमें कांस्टेंट करना पड़ेगा, देन ओनली वी कैन कंपेयर द वैल्यूज। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। यू आर हैविंग 28 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। इन दिस केस द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द इनिशियल मिक्सचर इज 5:2 and when we are adding water this ratio becomes 2:5. Now if we are adding water the ratio of milk it has to be constant. milk का ratio constant होना चाहिए because we are not adding this value. तो हमें ये दोनों ratios को equal करना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये value 5 है, यहाँ पर ये value 2 है, तो इन दोनों को equal कैसे करेंगे? अगर हम इस वाले ऊपर वाले रेशियो को मल्टीप्लाई कर दे 2 से तो 2 5 10 हो जाएगा और नीचे वाले रेशियो को मल्टीप्लाई कर दे 5 से, सो 5 2 10 हो जाएगा। इट मीन्स मिल्क का जो रेशियो है वो कांस्टेंट हो जाएगा 10 एंड 10। ये रेशियो का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर हम किसी भी रेशियो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो रेशियो में कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, तो नाउ वी कैन एज्यूम द इनिशियल रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर वाज 10:4 एंड आफ्टर एडिंग वाटर दिस रेशियो बिकम्स 10:25। अगर अभी भी आप रेशियो देखेंगे तो 5:2 एंड 2:5 ही होगा। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, वही रेशियो आएगा। ठीक है, नाउ द मिल्क क्वांटिटी इज इक्वल, 10 रेशियो पहले भी था, 10 रेशियो अभी भी है। तो नाउ यू कैन कंपेयर व्हाट हैज बीन द इंक्रीज इन द वाटर लेवल। वाटर लेवल में कितने का चेंज आया? तो देखिए वाटर पहले 4 रेशियो था, अभी हो गया है 25। इट मीन्स वाटर रेशियो 21 से बढ़ गया है। ठीक है, 21 रेशियोज हमने ऐड कर दिए हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं। ना हाउ टू कंपेयर द वैल्यू, कंपेयर कैसे करना होता है? तो देखिए इनिशियल मिक्सचर हमें गिवन था 28 लीटर मिक्सचर, इसका मतलब कंपैरिजन के लिए हमारे पास इनिशियल वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए गिवन है। अब इनिशियल वैल्यू कितनी थी हमारे पास अकॉर्डिंग टू रेशियो? रेशियो के अकॉर्डिंग कितनी है? 10 पार्ट था मिल्क का, 4 रेशियो था वाटर का, इट मीन्स 14 था टोटल। अकॉर्डिंग टू रेशियोज 14 था हमारे पास टोटल, लेकिन अकॉर्डिंग टू एक्चुअल वैल्यू 28 लीटर है। इसका मतलब 14 रेशियो की वैल्यू 28 लीटर है, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर 14 रेशियो इज इक्वल टू 28 है तो 1 रेशियो इज इक्वल टू 2 लीटर हो गया ना। हमें क्या फाइंड आउट करना था? हमें फाइंड आउट करना था कि कितना वाटर हमने ऐड किया है। तो वाटर कितना ऐड किया है? 21 रेशियो ऐड किया है। तो अगर एक रेशियो की वैल्यू 2 लीटर है तो 21 रेशियो की वैल्यू 21 इंटू 2 दैट इज 42 लीटर्स हो जाएगी। आई होप दिस क्वेश्चन इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए बोल रहा है कि इन 16 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 5:3। हाउ मच क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज टू बी रिमूव्ड so that the ratio of milk and water becomes 4:5? now this question is similar to the previous one। देखिए इनिशियल मिक्सचर हमें गिवन है 16 लीटर का जो कि मिल्क एंड वाटर का है और जिसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो 5:3 है। ठीक है, ना हाउ मच क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज टू बी रिमूव, हम यहाँ पर मिल्क की क्वांटिटी को रिमूव कर रहे हैं, इसका मतलब वाटर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो वाटर में का जो रेशियो होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए। अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको यहीं पर आंसर मिल जाएगा। यू कैन सी दैट वाटर का रेशियो चेंज नहीं हो रहा है, पहले भी ये 3 था अभी भी ये 3 है। तो नाउ यू कैन डायरेक्टली कंपेयर दैट व्हाट हैज़ बीन द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ मिल्क। तो पहले मिल्क का रेशियो था 5, अभी हो गया है 4, इसका मतलब 1 से वैल्यू डिक्रीज हो गई है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। देखिए अब हम डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं। इनिशियल मिक्सचर था 16 लीटर, अकॉर्डिंग टू रेशियोज अगर हम जाएं तो इनिशियल मिक्सचर कितना था? 5 पार्ट था मिल्क का, 3 पार्ट था वाटर का, सो 5 + 3 8,
8 रेशियोज था टोटल, लेकिन एक्चुअल में कितना है 16 लीटर, तो 8 रेशियो की वैल्यू 16 लीटर हो गई। ये मैंने यहाँ पर सॉल्व करके भी दिखाया है, ठीक है। मिल्क एंड वाटर का इनिशियल रेशियो था 5:3। अभी अगर मैं किस मिल्क को रिमूव कर रहा हूँ तो ये रेशियो हो जाता है 4:3। तो वाटर को तो रिमूव नहीं किया, तो वाटर का कांस्टेंट होना चाहिए रेशियो, और बाय डिफॉल्ट इस क्वेश्चन के लिए कांस्टेंट है। तो हम डायरेक्टली मिल्क का रेशियो देख लेंगे। मिल्क का रेशियो कितने से डिक्रीज हुआ है, 1 से डिक्रीज हुआ है। अब कंपैरिजन के लिए हमारे पास इनिशियल मिक्सचर था, तो 8 रेशियोज है इनिशियल मिक्सचर का, और अकॉर्डिंग टू एक्चुअल वैल्यू इट इज 16 लीटर। तो 8 रेशियो की वैल्यू 16 लीटर हो गई, तो 1 रेशियो की वैल्यू 2 लीटर हो गई, ठीक है। तो मिल्क कितना रिमूव हुआ है, 1 रेशियो, और 1 रेशियो की वैल्यू है 2 लीटर। इसका मतलब अगर मैं 2 लीटर मिल्क को रिमूव कर दूं तो जो फाइनल रेशियो हो जाएगा मिल्क एंड वाटर का वो 4:3 हो जाएगा, ठीक है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ऑप्शन से ही सॉल्व हो जा रहा था, देखते ही सॉल्व हो जा रहा था। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। इन अ मिक्सचर ऑफ 60 लीटर द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 2:1। If the ratio of the milk and water is to be 1:2, then the amount of water to be added further is how much? कितना वाटर हम ऐड करें कि जो 2:1 था मिल्क एंड वाटर का रेशियो वो रिवर्स हो जाए, 1:2 हो जाए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम वाटर ऐड कर रहे हैं, तो अगेन कंसेप्ट वही है, सेम है। अगर मैं वाटर ऐड कर रहा हूँ तो मिल्क का रेशियो कांस्टेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर मिल्क का रेशियो है 2, यहाँ पर है 1, दोनों को कांस्टेंट करना पड़ेगा, तभी कोई बात बन पाएगी। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए इनिशियल मिक्सचर 60 लीटर का जो था उसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो था 2:1, और अभी हमको वाटर ऐड करना है। वाटर ऐड करने के बाद ये होना चाहिए 1:2। तो अगर हम वाटर ऐड कर रहे हैं तो मिल्क में तो चेंज नहीं होना चाहिए। तो हाउ टू मेक दीज टू वैल्यूज इक्वल, दोनों को इक्वल कैसे करें? ये 2 है, ये 1 है, 1 को 2 कैसे बनाऊंगा? इस नीचे वाले रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो इनिशियल मिक्सचर में मिल्क एंड वाटर का रेशियो था 2:1। अभी अगर वाटर ऐड करता हूं तो अभी कितना हो गया है 2:4। 2 1s are 2, 2 2s are 4, यहां पर लिख दिया, ठीक है। अब देखिए मिल्क का रेशियो कांस्टेंट हो गया, तो हम वाटर की क्वांटिटी को डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं। तो पहले वाटर की क्वांटिटी थी 1 रेशियो, अभी हो गई है 4 रेशियो। तो कितने से इंक्रीज हो गई है? 3 रेशियो से इंक्रीज हो गई है ना। तो हमें 3 रेशियोज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि 3 रेशियोज की वैल्यू कितनी लीटर्स होगी। अब देखिए कंपैरिजन के लिए हमारे पास क्या गिवन, इन अ मिक्सचर ऑफ 60 लीटर। तो इनिशियल मिक्सचर हमें गिवन है। तो इनिशियल मिक्सचर मतलब इनिशियल वैल्यूज, और इनिशियल वैल्यूज कितनी थी मिल्क एंड वाटर की? 2 पार्ट था मिल्क का, 1 पार्ट था वाटर का। इसका मतलब 3 पार्ट्स थे या 3 रेशियोज थे। तो 3 रेशियोज की वैल्यू हो गई 60 लीटर। अगर 3 रेशियोज की वैल्यू 60 लीटर है तो हमने ऐड भी क्या किया है? 3 रेशियोज ही ऐड किया है। पहले वाटर 1 था, अभी हो गया है 4। इसका मतलब 3 रेशियोज ही ऐड किया है, और उस 3 रेशियो की वैल्यू भी 60 लीटर होगी। इट मीन्स 60 लीटर वाटर ऐड करने के बाद ये रेशियो रिवर्स हो जाएगा, और आंसर हो गया 60 लीटर। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, और कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो रहा होगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। It is saying that a container contains milk and water in the ratio of 9:11. When 100 liter of mixture is taken out and replaced by 69 liter of the water, then the ratio becomes 2:5. Find the initial amount of the mixture. अब देखिए इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, बिकॉज इसमें क्या है, एक कंटेनर है जिसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो है 9:11 में। व्हेन 100 लीटर ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट, अभी हम मिक्सचर को डायरेक्ट बाहर निकाल रहे हैं। अभी हम कोई चीज़ ऐड नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हमने 100 लीटर मिक्सचर को बाहर निकाला और उसके बाद रिप्लेस किया 69 लीटर वाटर से, और ऐसा करने के बाद ये रेशियो हो जाता है मिल्क एंड वाटर का 2:5। तो पूछ रहा है इनिशियल अमाउंट ऑफ द मिक्सचर कितना था, ठीक है। चलते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक क्या है, ये ट्रिक मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी मिक्सचर में जो भी मिल्क एंड वाटर का रेशियो है 9:11, आप इससे कितना भी अमाउंट अगर बाहर निकाल रहे हैं तो रेशियो सेम ही रहेगा, रेशियो में कोई चेंज नहीं आता है। कंसंट्रेशन कभी भी चेंज नहीं होती है जब तक आप उसमें कुछ चीज़ ऐड नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो आफ्टर टेकिंग आउट 100 लीटर ऑफ मिक्सचर अगर मैं 100 लीटर निकालूं चाहे 200 लीटर निकालूं, उससे कोई चेंज नहीं आएगा। मिल्क एंड वाटर का रेशियो 9:11 ही रहेगा, ठीक है। चेंज कब आएगा? जब मैं कुछ चीज़ ऐड करूंगा। तो अभी मैंने क्या किया, 100 लीटर मिक्सचर को बाहर निकाल लिया और उसके बाद 69 लीटर वाटर को ऐड किया।
तो वाटर ऐड करने के बाद रेशियो हो जाता है 2:5। अब देखिए क्योंकि हमने वाटर को ऐड किया है, इसका मतलब मिल्क का रेशियो तो कांस्टेंट होना चाहिए, कंसेप्ट फिर से सेम है। तो ये 9 रेशियो है, ये 2 रेशियो है, दोनों को इक्वल कैसे बनाएंगे? ऊपर वाली क्वांटिटी ऊपर वाले रेशियो को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, तो ये 9 2 जार 18 हो जाएगा, 11 2 जार 22 हो जाएगा। और नीचे वाला रेशियो 2:5 इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 9 से, तो 9 2 जार 18 हो जाएगा, 9 5 जार 45 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं हमने रेशियोज में कंपैरिजन अगर किया है तो वाटर के लेवल में कितने से इंक्रीज हो गया है? 23 रेशियो से। एक्चुअल में हमने कितना वाटर ऐड किया है? 69 लीटर वाटर ऐड किया था। यहाँ पर लिखा है रिप्लेस बाय 69 लीटर ऑफ द वाटर। इट मीन्स 23 रेशियोज की वैल्यू 69 लीटर हो गई, तो 1 रेशियो की वैल्यू 3 लीटर हो गई। अगर 1 रेशियो की वैल्यू 3 लीटर है तो 40 रेशियोज की वैल्यू कितनी हो गई? 40 क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं हम? ये चीज़ फाइंड आउट कर रहे हैं इनिशियल मिक्सचर कितना था जब हमने 100 लीटर मिक्सचर को बाहर निकाल लिया था उसके बाद। तो 22 रेशियोज वाटर का, 18 रेशियो मिल्क का, 22 प्लस 18 40, तो 40 रेशियोज की वैल्यू हो जाएगी 120 लीटर। अब देखिए ये 120 आंसर नहीं है, कई लोग यहाँ पर गलती कर लेते हैं। 120 लीटर कौन सा मिक्सचर है? ये वो मिक्सचर है जब हमने 100 लीटर मिक्सचर बाहर निकाल लिया था। तो मिक्सचर क्वांटिटी बिफोर एडिंग वाटर इट इज 120 लीटर। तो इनिशियल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर कितना रहा होगा? 120 प्लस जो ये 100 लीटर मिक्सचर हमने बाहर निकाल लिया था वो भी ऐड हो जाएगा। तो टोटल इनिशियल मिक्सचर था 220 लीटर और करेक्ट आंसर है 220। तो दोनों ऑप्शन मिलेंगे आपको, 120 भी 220 भी, बट आंसर है 220 लीटर। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Container contains 30 liter mixture of milk and water in which milk and water are in the ratio of 7:3. How many liters of the water should be added to the mixture such that the resultant mixture has 40% water in it? तो देखिए क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बस कंटेंट को 40% के टर्म्स में दे दिया है। तो क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। इनिशियल रेशियो था मिल्क एंड वाटर का 30 लीटर मिक्सचर में 7:3, और after adding water the ratio becomes how many liter of water should be added such that the mixture of resultant mixture has 40% water। अगर 40% वाटर है तो रेस्ट 60% मिल्क होगा उसमें, क्योंकि मिल्क एंड वाटर का मिक्सचर है। तो 60:40 मीन्स 3:2। तो मैंने डायरेक्टली 3:2 लिख दिया है, परसेंटेज के टर्म में नहीं लिखा है, ठीक है। तो 7:3 इनिशियल था, 3:2 फाइनल हो गया। अब क्योंकि हम वाटर ऐड कर रहे हैं तो मिल्क का रेशियो सेम होना चाहिए, सेम चीज़ है। तो ये 7 है, ये 3 है, दोनों को इक्वल कैसे बनाना है? ऊपर वाले रेशियो को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे वाले को 7 से। तो ये 21:9 हो गया, ये 21:14 हो गया। इंक्रीज कितने से किया है वाटर लेवल? 5 से। अब एक्चुअल में देखिए कंपैरिजन कैसे होगा। इनिशियल मिक्सचर हमें गिवन है, तो इनिशियल अगर हमें यहाँ पर रेशियोज के टर्म्स में देखें तो 30 रेशियोज है, 21 + 9 दैट इज 30 रेशियो, और 30 रेशियो की वैल्यू है 30 लीटर। तो 5 रेशियो जो हमने ऐड किया उसकी वैल्यू भी 5 लीटर होगी। इसका मतलब वाटर बीइंग एडेड इज 5 लीटर, ठीक है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बिल्कुल सेम था जैसे हमने पहले किया था। चलते हैं इसके नेक्स्ट फाइनल क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। A vessel is filled up with a liquid, 3 parts of which are water and 5 parts of syrup. What part of mixture must be drawn off and replaced with water so that the mixture may be having half water and half syrup? पूछ रहा है कितना मिक्सचर को हम बाहर निकाल दें और सेम अमाउंट ऑफ वाटर से रिप्लेस कर दें कि जो फाइनल मिक्सचर में वाटर एंड सिरप का रेशियो हो जाए वो 1:1 हो जाए। और पहले कितना था ये रेशियो? 3:5 था, मतलब 3 पार्ट वाटर का और 5 पार्ट सिरप का। देखते हैं ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए वाटर एंड सिरप का रेशियो पहले 3:5 था और फाइनल मुझे चाहिए हाफ रेशियो हाफ, मीन्स 1:1 वी कैन से। अगर देखिए हम वाटर ऐड कर रहे हैं तो सिरप का रेशियो कांस्टेंट होना चाहिए, इस कंसेप्ट सेम है, तो इसको 5 बना दिया। तो वाटर लेवल कितने से इंक्रीज कर दिया है? 2 से। तो इसका मतलब हमने 2 रेशियोज वाटर का ऐड किया है फाइनल मिक्सचर में। इसका मतलब 10 में से 2 पार्ट हो गया वाटर का, या हम बोल सकते हैं 1/5 पार्ट इज ऑफ वाटर। इसका मतलब जितना हमने वाटर ऐड किया था वही हमने मिक्सचर भी विड्रॉ किया होगा, दैट इज 1/5 पार्ट।